बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों की बातचीत में हड़ताल ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कल ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के दरमियान कमेटी का इजलास मुनाकिद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सीएम पंजाब जिंदाबाद, सीएम पंजाब जिंदाबाद, सीनियर मिनिस्टर जिंदाबाद, सीनियर मिनिस्टर जिंदाबाद, हुकूमत पंजाब जिंदाबाद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के रहनुमाओं की मुलाकात। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब भर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हफ्ते को कमेटी इजलास में मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल खत्म करने के ऐलान पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मरकजी सदर ट्रांसपोर्ट अलायंस हाजी शेर अली चौधरी, नबील तारिक और रियाज ताजक ने मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी शराइत को मंजूर कर लिया गया, हड़ताल की कॉल वापस लेते हैं। हुकूमत जो रिलीफ दे सकती थी हमें दिया गया, मुश्तरका तौर पर बैठ कर लाहे अमल तैयार करेंगे। हमारी हुकूमत पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब से जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें तय पाया गया है तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे और बारी बारी 10 व्हीलर के हैं, वो मजदा के हैं, वो हमारी लेंथ का मामला है, वो हमारा जो गाड़ी का वेट का मामला है, ये तमाम मामले पूरे ट्रांसपोर्टर की बरादरी के मौजूद में और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस की मौजूदगी में मैं मुकम्मल तौर पर हड़ताल खोलने का ऐलान करता हूँ। दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। वो कहती हैं कि हुकूमत का मकसद इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को अफ़वाह और तफ़हीम से हल करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सजाद हुसैन के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा बदस्तूर मुज़रित सेहत 398 AQI के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। गुलबर्ग के इलाके का AQI 591 तक जा पहुंचा। इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस आलूदगी के इजाफे की सबसे बड़ी वजह है वो खुश्क मौसम और बारिश का ना होना है। और जबकि दूसरी तरफ मौसमियात का कहना है कि आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं, जिससे यहाँ है कि शहरियों को मुस्तकबिल करीब में फ़ज़ाई आलूदगी से निजात मिलना मुमकिन नहीं है। फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से इस वक्त लाहौर जो है दुनिया भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 के साथ आज भी पहले नंबर पर भी विराजमान है, जबकि पाकिस्तान में लाहौर का जो छठा नंबर है। और अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बरकी रोड पर 667 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो लामा इकबाल टाउन है 515 और गुलबर्ग के इलाके में 591 रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स चूँकि 398 है, बहुत ज़्यादा मुज़रित सेहत है। इसी वजह से जो माहिरीन तिब हैं वो शहरियों को ख़ास तौर पर मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो ख़ास तौर पर जो जिनकी जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके अलावा जो बीमारियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियां जिसमें गले में खराश, सांस और दमा की जैसी बीमारियां हैं वो इसमें इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और जहाँ ये बताता चलूँ कि जो हुकूमत है वो इस फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं, जिनमें पानी का छिड़काव रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्मोक जहाँ ज़्यादा है वहाँ एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो लाहौर का शहर के जो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत वो 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ में नमी का जो तनासब है 67%, वहाँ की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह भी 4 किलोमीटर। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया।
और ख़बर यह है कि पैदल चलने वालों पर भी मुकदमात का इंदराज शुरू कर दिया गया। थाना डिफेंसी में लापरवाही से रोड क्रॉस करने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंचार्ज रिंग रोड सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल्ला गुल की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम अरसलान नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब इंतहाई लापरवाही से रोड क्रॉस कर रहा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ तो जो गाड़ियां हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक लगाने पर भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और अब पैदल चलने वालों पर भी मुकदमात का अंदराज शुरू हो गया। थाना डिफेंसी है जो कैंट डिवीजन की हदूद में आता है, वहां पर लापरवाही से सड़क क्रॉस करने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा इंचार्ज रिंग रोड सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल्ला गिल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुलजिम अरसलान नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास इंतहाई लापरवाही से सड़क क्रॉस कर रहा था। ये FIR का मतन है, जिसे पकड़कर डिफेंसी पुलिस के हवाले किया गया और मुकदमे का अंदराज अमल में लाया गया। मुकदमे का अंदराज जो है वो दफात जो उसमें लगाई गई है 283 की दफात के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पहला वाकया है ऐसा देखने में है कि थाना डिफेंसी में लापरवाही से सड़क क्रॉस करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंचार्ज रिंग रोड की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कैंट डिवीजन का पुलिस स्टेशन है डिफेंसी, जहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दफा 283 के तहत ये FIR का अंदराज किया गया। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PAC 2 सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेरे सदारत इजलास सनतों के महकमे और दीगर इदारों से मुतालिक ऑडिट पैराज पर बहस। कई ऑडिट पैराज 2014 या इससे भी पहले होने का इंकशाफ, पुराने ऑडिट मामलात को निपटाने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करने पर इत्तफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन PAC 2 सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। सनतों के महकमे और दीगर इदारों से मुतालिक ऑडिट पैराज पर बहस। कई ऑडिट पैराज 2014 या इससे भी पहले होने का इंकशाफ, पुराने ऑडिट मामलात को निपटाने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करने पर इत्तफाक किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन PAC 2 सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेरे सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। सनतों के महकमे और दीगर इदारों से मुतालिक ऑडिट पैराज पर बहस। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। पंजाब असम्बली में PAC 2 का इजलास की सदारत मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरपर्सन सैयद अली हैदर गिलानी ने की, जबकि इजलास में अदनान अफजल चट्ठा MPA और शेर अली खान MPA और समेत दीगर MPA ने शिरकत की। जबकि इजलास में अदनान रियाज और दीगर सेक्रेटरीज शिरकत में शरीक रहे। जबकि इजलास में सनतों के महकमे और दूसरे महकमों दूसरे इदारों जैसे मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी से मुतल्लिक ऑडिट पैराज पर बहस की गई। जबकि कई ऑडिट पैराज 2014 या उससे पहले की हैं इजलास में इंकशाफ किया गया। जबकि कई साल पुराने ऑडिट पैराज के हल में मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इस वक्त जिम्मेदार अफराद अब अपने ओहदों पर नहीं है। ये कमेटी ने रिमार्क दिया, जबकि कमेटी ने गुज़श्ता सालों में होने वाली मालियाती बेदाब्तियों पर गौर किया। जबकि ऑडिट पैराज में EOI सब्सक्रिप्शन जमा न करवाना, फंड्स का गलत इस्तेमाल और इदारे के स्टाफ में कंपनी अथॉरिटी में तब्दीली के दौरान पैदा होने वाले मसाइल दरपेश हैं, ये इंतज़ाम किया गया। जबकि पुराने मामला को निपटाने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार की जाए, ये इजलास में जो है वो इत्तफाक राय हुआ और ये कमेटी ने जो है वो अपनी हदायत भी पास की है। जबकि इजलास में आइंदा बेहतर मालियत शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से भी इत्तफाक किया गया। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। लाहौर तालीमी बोर्ड की अहम असामियों पर तकर्रियों का फैसला। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर इम्तिहानात के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में आला ओहदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार 31 दिसंबर तक अपने कवायद जमा करा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर तालीमी बोर्ड की अहम असामियों पर तकर्रियों का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर इम्तिहानात के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में आला ओहदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार 31 दिसंबर तक अपने कवायद जमा करा सकेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर तालीमी बोर्ड की अहम असामियों पर तकर्रियों का फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर इम्तिहानात के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में आला ओहदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार 31 दिसंबर तक अपने कवायद जमा करा सकेंगे।
IEEE لاہور سیکشن اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فیکلٹی آف انجینئرنگ اور فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اشتراک سے انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز۔ دنیا بھر سے ماہرین کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس میں جدید ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے نئے رجحانات پر بحث کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور کے ایڈیٹوریم میں انٹرنیشنل کانفرنس آن ہاریزنز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کا آغاز ہو گیا۔ انٹرنیشنل کانفرنس میں برطانیہ، ترکی سمیت مختلف ممالک سے وفود شریک ہیں۔ کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں UK سے آئے پروفیسرز نے دنیا میں تیزی سے بڑھتی ٹیکنالوجی اور اس کے مستقبل پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں 45 ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے، جبکہ مختلف سیشنز، پینل ڈسکشنز اور IT میں بڑھتی جدت پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنسز ڈاکٹر محمد امجد اقبال نے کہا، یہ کانفرنس طلباء اور اساتذہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ماہرین سے تبادلہ خیال کر کے اپنی ریسرچ کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو جتنے بھی ہمارے وفود آئے ہوئے ہیں، جیسے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب، چائنا سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے حوالے سے ان سے چیزیں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹری بھی چونکہ ساتھ ان لائن ہے اس کانفرنس میں، تو اس کے ساتھ وہ ڈسکشن کر کے اپنے لیے نئے وینیوز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ ڈاکٹر رضوان شاد نے کہا، کانفرنس کا مقصد عالمی ماہرین کے تجربات پاکستان کے طلباء اور ریسرچرز تک پہنچانا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ UCB میں فیکلٹی آف انجینئرنگ اور فیکلٹی آف IT کی یہ جوائنٹ کولیبریشن ہے، اور اس میں پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی جو ایکسپرٹس ہیں کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں، الیکٹریکل پاور سسٹمز، انرجی سسٹمز کی فیلڈ میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سائبر سیکیورٹی میں، ان تمام ایکسپرٹس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری فیکلٹی ہے، ان کے لیے بڑی ایک یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جس میں وہ ان تمام ایکسپرٹس سے سیکھیں گے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے۔ کانفرنس کے پہلے روز یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کے ڈاکٹر اینڈریو ویئر، کوئین میری یونیورسٹی کے ڈاکٹر اسٹیفن پوزلینڈ، ترکی کے ڈاکٹر الہان اور نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈاکٹر یاسر ایاز نے شرکت کی۔